ब्रज की कुंज गलियों के पास एक छोटा सा घर था, जहां माधव नाम का एक चित्रकार रहता था। माधव का केवल एक ही सपना था, कृष्ण की सबसे सुंदर और जीवंत छवि बनाना। उसने सालों तक मेहनत की, बादलों से नीला रंग लिया और मोरपंख की चमक चुराई, लेकिन हर बार उसे लगता कि उसकी पेंटिंग बेजान है। वो निराश होकर कैनवस फाड़ देता और घंटों रोता रहता। एक शाम, जब माधव अपनी विफलता पर सिर झुकाए बैठा था, उसके दरवाजे पर एक नन्हा सा ग्वाला आकर खड़ा हो गया। उसके सिर पर एक टेढ़ा सा मोरपंख था और आंखों में गजब की शरारत। वो बालक हंसकर बोला, काका, इस सूखे रंग और फटे कागजों में किसे ढूंढ रहे हो? माधव ने उदासी से कहा, बेटा, मैं दुनिया को अपने गोविंद की सुंदरता दिखाना चाहता हूं, पर मैं असफल हूं। मैं उनके चरणों की धूल को भी ठीक से नहीं उतार पा रहा। वो बालक पास आया और माधव के हाथ में ब्रश थमाते हुए बोला, काका, आप ईश्वर को नहीं, अपने एक मित्र को चित्रित कीजिए। ऐसा मित्र जो सारा दिन गाय चराकर थक गया हो और जिसे बहुत भूख लगी हो। माधव ने पहली बार पूर्णता, परफेक्शन की चिंता छोड़ दी। उसने उस बालक के पसीने से भीगे माथे, उसके पैरों में लगी ब्रज की धूल और उसकी मुस्कान की सादगी को उकेरना शुरू किया। माधव चित्रकारी में इतना खो गया कि उसे समय का आभास ही नहीं रहा। जैसे ही सूरज ढला, पेंटिंग लगभग पूरी थी, बस आंखों की चमक बाकी थी। माधव जैसे ही बालक की ओर मुड़ा, वो जा चुका था। वहां कोई नहीं था, बस हवा में चंदन और ताजे माखन की एक दिव्य खुशबू महक रही थी। माधव ने अपनी उस अधूरी पेंटिंग को देखा। वो उसकी अब तक की सबसे सुंदर कृति थी। उसे समझ आ गया कि कृष्ण हमारे काम की परफेक्शन में नहीं, बल्कि हमारे भाव और प्रयास में बसते हैं। वे हमारे जीवन के उन्हीं खाली हिस्सों और कमियों के जरिए भीतर प्रवेश करते हैं, जिन्हें हम अधूरा समझते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, कन्हैया किसी महान कलाकृति में नहीं, बल्कि उस भक्त के प्रेम में मिलते हैं जो बार बार हार मानकर भी हार नहीं मानता। जय श्री कृष्णा।